कल क्या तारीख थी? हेलो। यस सर। कल क्या तारीख थी? क्या सर? कल तारीख क्या थी? कल 20। कल छः से सब आ गए।
सिद्धार्थ रह गया ना, बाकी तो सब आ गए। इसको लिंक तो भेज दिया, कहाँ रह गया? लिख सब लोग ने। चलो, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा गूगल एनालिटिक्स का रहेगा, ठीक है। सो गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखेंगे हम गूगल एनालिटिक्स एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। तो जो गूगल एनालिटिक्स है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, हमारी जो वेबसाइट है दो एंड में चलती है, ठीक है। एक फ्रंट एंड पे चलती है और एक बैक एंड के अंदर आपकी यहाँ पे चलती है, ठीक है। तो जो बैक एंड जो फ्रंट एंड होता है वहाँ पे कौन आता है, फ्रंट एंड पे आता है आपका यूज़र, ठीक है। फ्रंट एंड पे आपका यूज़र आता है और बैक एंड पे कौन आता है, आपका बॉट आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो है वो गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो यूज़र है उसकी कौन सी एक्टिविटी, ठीक है, एक सेकंड देना। तो यूज़र की कौन सी एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए जो होता है कि हमारी वेबसाइट में कौन सा यूज़र आया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हो गया। उसके अलावा कि वो हमारी वेबसाइट पे कौन से पेज पे ज़्यादा इंटरेक्शन कर रहा है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। कौन सी कंट्री से आया है, कौन से ब्राउज़र से हमारी वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, किस एज का है, मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे क्या होती है पता चल जाती हैं, ठीक है। वेबसाइट तो उसको ट्रैक करने के लिए ही यहाँ पे जो है हम गूगल एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब माइंड में ये चीज़ आ रही होगी कि भाई हमें क्यों ट्रैक करना है, मतलब कि क्या ज़रूरत है ये चीज़ ट्रैक करने की कि भाई हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कहाँ से आ रहे हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो
हमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे ना फ़ायदा जो होता है वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए होता है। अब तुम अपनी वेबसाइट के ऊपर एसईओ कर रहे हो, अब तुम ये ही नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी वेबसाइट पे जो है ऑडियंस आ रही है कि नहीं आ रही, या फिर जो टारगेट ऑडियंस आप लोगों ने सेलेक्ट करी थी वो टारगेट ऑडियंस आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो उस कंडीशन में जो क्या होता है कि ये चीज़ हमें काम आती है, ठीक है, कि भाई ऑडियंस देखने, क्योंकि भाई हम आगे की प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, कि भाई अपनी ऑडियंस को देखने के बाद सारी चीज़ें फिर आगे की हम जो है वो प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो यहाँ पे करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट में किस टाइप का यूज़र आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कल को सपोज़ करो किसी क्लाइंट के लिए तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, तो तुम उसको कैसे दिखाओगे कि भैया तेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है, मैंने जो एसईओ का काम किया है उसका कुछ बेनिफिट तुझे मिल रहा है, कैसे बताओगे? गूगल एनालिटिक्स के थ्रू तो बताओगे कि ये देखो भैया हमने तुम्हारी वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक लेके आए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है गूगल एनालिटिक्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है गूगल एनालिटिक्स जो है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बेसिकली किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट के साथ कनेक्ट किया जाता है और किस तरीके से जो है डेटा को देखा जाता है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए जो है और इसके गूगल एनालिटिक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तो चीज़ें मैंने तुमको बता दी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वहाँ पे हम जो है बाउंस रेट देखते हैं, एग्जिट रेट देखते हैं, ठीक है। तो अब बाउंस रेट देखते हैं, तो बाउंस रेट जो है तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बाउंस रेट क्या होता है, ठीक है। तो बाउंस रेट क्या होता है कि देखो बाउंस रेट का मतलब होता है जब कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आया, ठीक है, कोई यूज़र तुम्हारी वेबसाइट के अंदर आया, ठीक है, सपोज़ करो वो कहीं से भी आया, कोई मैटर नहीं करता कि वो डायरेक्ट आ रहा है या फिर वो किसी लिंक के थ्रू हमने जो बैकलिंक जनरेट किया उस बैकलिंक के थ्रू आ रहा है, या किसी भी चीज़ के थ्रू वो हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। तो जब कोई यूज़र हमारी वेबसाइट के अंदर आ रहा है तो हमारी वेबसाइट के अंदर आने के बाद सपोज़ करो कि मैंने किसी वेबसाइट पे कोई बैकलिंक लगाया था सर्विसेज के पेज का, ठीक है, तो यूज़र मेरे सर्विसेज के पेज पे गया, मतलब कि उस लिंक के थ्रू वो आया सीधे मेरे सर्विसेज के पेज पे, ठीक है। अब मेरे सर्विसेज के पेज के आने के बाद हुआ ये कि वो ना सर्विसेज के पेज पे उसने देखा एंड देखते 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 क्या हो गया, वो सर्विसेज के पेज से चले गया, ठीक है, मेरे सर्विसेज के पेज से ही वो क्या चले गया। तो अब इस कंडीशन में अगर कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया और मेरे उस पर्टिकुलर पेज को देख के वहाँ से चले गया, दैट मीन कि मेरी जो वेबसाइट है उसका जो बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा। बाउंस रेट का मतलब ये होता है कि यूज़र मेरी वेबसाइट पे आया तो था बट विदाउट एनी इंटरेक्शन वो चले गया, मतलब उसने क्या है कि कोई हाइपर लिंकिंग पे क्लिक नहीं करा, उसने किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं करा और बस आया और आके वहाँ से क्या हो गया, वो चल दिया, ठीक है। उसने कुछ इंटरेक्शन नहीं करा, कोई लिंक नहीं छेड़े, बस वो हमारी वेबसाइट पर आया और आके चलता बना, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाता है, हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और हमारी वेबसाइट का जो बाउंस रेट है वो 30 या 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 30 या 40% से ऊपर तुम्हारा बाउंस रेट है दैट मीन्स कि तुम्हारी वेबसाइट का कंटेंट यूज़र को पसंद नहीं आ रहा, मतलब तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ रहा है बट वो ट्रैफिक इंगेज नहीं हो रहा तुम्हारी वेबसाइट के साथ। सो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम, बाउंस रेट बोलते हैं। दूसरी चीज होती है तुम्हारा एग्जिट रेट, ठीक है। एग्जिट रेट का मतलब क्या होता है कि जब यूजर तुम्हारी पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करके तुम्हारी वेबसाइट को छोड़ देता है, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट से वो एग्जिट मार देता है, तो उस कंडीशन में जो है हमारा एग्जिट रेट जो है वो कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बाउंस रेट और एग्जिट रेट में डिफरेंस समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ऐसे बाउंस रेट और एग्जिट रेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें सेशंस दिखाई देंगे, ठीक है। तो सेशन क्या होते हैं, कौन बताएगा तुम में से? मैंने तुम्हें सेशन बहुत अच्छी तरीके से बताया था, बताना जरा प्रियांशु, सेशन किसे कहते हैं?
प्रियांशु, व्हाट इज सेशन? तुषार, सेशन किसे कहते हैं? याद नहीं सर। क्यों नहीं है याद? सर पर्टिकुलर एक्टिविटी हम्म जो हम एक्टिविटी करते हो सेशन में। समझा नहीं। सर पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी? सर जैसे हम कोई काम कर रहे हैं मतलब पर्टिकुलर ही कर रहे हैं। सिद्धार्थ, सर मुझे कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, मैं भी एक्चुअली बाहर हूँ, मुझे अर्जेंटली आना पड़ा। तो तो कल तो ये मैंने पढ़ाया नहीं था, कल तो कुछ और पढ़ाया था। सेशन तो मैंने बहुत पहले पढ़ाया था, मैं तब का पूछ रहा हूँ, कल का नहीं पूछ रहा मैं। कल नहीं पढ़ाया मैंने सेशन। सेशन बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। सेशन का कुछ आइडिया नहीं लगता। पढ़ाई कर लो, नहीं तो ये कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। ख़त्म हो जाएगा, दिमाग गुल्ल होगा तुम्हारा उस टाइम पे। इसलिए पढ़ लो थोड़ा सा। जब बैकलिंक जनरेट करवाया था उस टाइम पे बताया था सेशन क्या होते हैं। क्लिक प्लस इम्प्रेशन इज इक्वल टू सेशन। नहीं बताया था? नहीं याद आ रहा, है? याद नहीं आ रहा। पढ़ोगे नहीं तो याद कहाँ से आएगा? क्या बताया था मैंने सेशन को? जब भी कोई गूगल पे कुछ सर्च करता है ऑर्गेनिक तरीके से, तुम्हारी वेबसाइट वहाँ पे दिखती है, तुम्हारी क्या जितनी भी वेबसाइटें वहाँ पे दिखाई देंगी, उन सब के ऊपर क्या हो जाता है, इम्प्रेशन पड़ जाता है। और जब इम्प्रेशन पड़ने का, तो उनमें से जिस वेबसाइट को भी हम ओपन कर लेते हैं, उसका जो है एक सेशन बन जाता है। तो सेशन इज इक्वल टू इम्प्रेशन प्लस क्लिक, मतलब कि तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर इम्प्रेशन पड़ा, और इम्प्रेशन पड़ने के बाद उसके ऊपर जो क्लिक पड़ा, उसी को हम लोग सेशन बोलते हैं। कि भैया इम्प्रेशन पड़ा, इम्प्रेशन पड़ने के बाद उस पर क्लिक भी पड़ गया, तो तुम्हारा एक सेशन क्रिएट हो गया। क्या था इसमें ऐसा मतलब ना याद रहने वाला? दिक्कत यह है कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं है दोबारा, और कोई दिक्कत नहीं है। और इसको नहीं पढ़ोगे तो अभी भी बता रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है कोर्स करने का। तो पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है? अभी क्लियर हुआ सेशन किसे कहते हैं? हाँ सर। किसे कहते हैं? क्लिक क्लिक प्लस इम्प्रेशन। प्लस इम्प्रेशन। क्या नाम है? तुषार और वो। यस सर। कंसंट्रेशन। अभी मैं पीछे को और पूछने लग जाऊँ ना, तो तुम गोल होगे बिल्कुल। थोड़ा सा ध्यान लगाओ पढ़ने में। अभी तुम्हारा ना एसईओ का एक पूरा वो लूँगा मैं, टेस्ट लूँगा। प्रिपेयर रहना, किसी दिन भी सरप्राइज टेस्ट होगा, ठीक है? तो ठीक है आज ही सर। तुम्हें बता रहा हूँ, अपने आप को प्रिपेयर रखना। ये मत बोलना सर अचानक से ले लिया। मैं अभी से तुम्हें बता के चल रहा हूँ कि तुम्हारा एक सरप्राइज टेस्ट होगा बीच में, जहाँ पे प्रॉपर पूरा तुम्हारा एसईओ का अब तक का जितना भी ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, ठीक है? और जो मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ, ये गूगल एनालिटिक्स, ये भी सारा उसी का ही पार्ट है। कभी भी जो है ये
ले लूँगा। ये मत बोलना कि टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ ये चीज़। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो जो अब नेक्स्ट टॉपिक हम है वो है तुम्हारा गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को हम गूगल एनालिटिक्स के साथ कॉन्फ़िगर करेंगे, अटैच करेंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को देखेंगे कि किस तरीके से जो है डेटा वो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके लिए अब तुम्हें क्या करना है, देखो गूगल एनालिटिक्स से वेबसाइट को अपने अटैच कर, दो तरीके होते हैं, मतलब दो तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अटैच कर सकते हो। एक तो तरीका हो गया कि भाई गूगल एनालिटिक्स में गए, वहाँ पे उसका जो भी कोड था तुमने उसको क्या करा, उठाया और अपनी वेबसाइट पे डायरेक्ट आके लगा दिया। ठीक है, एक तो वो तरीका हो गया। और एक दूसरा तरीका जो है, वो दूसरा तरीका है तुम्हारा GTM के थ्रू। GTM मतलब गूगल टैग मैनेजर। ठीक है, तो GTM के थ्रू भी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टैग्स वगैरह जो है वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, अब GTM का हम यूज़ क्यों करते हैं, तो GTM का जो यूज़ करने का रीज़न है वो ये है कि GTM के थ्रू क्या हो जाता है कि एक्चुअली में हम देखो अभी हम, अब तुम देखोगे ना, तुम बहुत सारी स्क्रिप्टें हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट जो हैं वो तुम्हारी वेबसाइट पे अब लगती रहेंगी। ठीक है, तो अब इतनी सारी स्क्रिप्ट, हम एड्स वगैरह रन करेंगे, एड्स के टाइम पे भी जो है स्क्रिप्ट वगैरह लगेंगी। ठीक है, तो ऐड के टाइम पे भी स्क्रिप्ट लगेंगी, तो हम अपनी वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट लगा देते हैं जिसकी वजह से ना हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, उसकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है। तो हमारी जो वेबसाइट है उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहे, इसलिए हम एक गूगल का ही एक फ्री टूल है GTM, गूगल टैग मैनेजर, जिसकी हम हेल्प लेंगे वेबसाइट पे। जितने भी हमें अपनी वेबसाइट पे जो टैग है वो फायर करने हैं, वो हम कैसे फायर करेंगे, हम GTM की हेल्प से उनको फायर करेंगे। ठीक है, तो GTM क्या है, GTM वही टूल है, फ्री टूल है, जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट पे टैग्स फायर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम GTM के थ्रू पहले अपनी वेबसाइट को GTM से कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद GTM के थ्रू जो है जितने भी टैग्स हैं वेबसाइट पे वो GTM के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जो हैं वो बेसिकली अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे सबसे पहले GTM के अंदर, गूगल टैग मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो एक जना कोई भी अपनी स्क्रीन जो है यहाँ पे शेयर कर लो। कौन करेगा? हम्म, चलो, किसने करी है? सर प्रियांशु। मैंने करूँगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप करो गूगल एनालिटिक्स। ये वाला ओपन करना है सर। हाँ, पहला वाला ही कर लो। एक बार बैक जाना। नीचे आओ, ये तो एड्स हैं, एड्स को मत क्लिक करो, एड्स से हटो पहले। हाँ, ये वाला लॉगिन वाला कर लो। ये वाला सर। हाँ, इस पर क्लिक करो एक बार।
क्या आ रहा है? इसमें भी यही आ रहा है इसमें। उसमें टाइप करो, बैक जाओ एक बार, गूगल एड्स पे क्लिक करो यार, गूगल एनालिटिक्स पे करो। ओपन है ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, नीचे को आओ थोड़ा सा। ये हाँ, वाला। ये इस पे करो। हाँ, ये रहा। इसको ऊपर, इसको हटाओ यार, ये तुम्हारा जो ऊपर है ना, ऊपर जाओ, यहाँ पे गेट स्टार्ट टुडे पे जाओ। सारे देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आओ, स्टार्ट मेजरिंग पे आओ। माय न्यू। हाँ, अब यहाँ पे देखो, एक चीज़ याद रखना, तुम एक गूगल अकाउंट के अंदर, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर मल्टीपल 100 वेबसाइटों को ट्रैक कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं चाहूँ, अगर मैं गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट बनाऊँ, तो मैं चाहूँ तो तुम तीनों की वेबसाइट का डेटा अपनी ही वेबसाइट से ट्रैक कर सकता हूँ। मतलब अपनी गूगल एनालिटिक्स के अंदर से ट्रैक कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोड लगता है। अगर मैं तुम्हारा कोड अपने एनालिटिक्स के उसमें लगा दूंगा, तो क्या होगा कि मैं भी तुम्हारी वेबसाइट को क्या कर सकता हूँ, ट्रैक कर सकता हूँ फिर उस कंडीशन में। ठीक है, तो हम याद रखना, हम एक अकाउंट, एक मेन अकाउंट होता है हमारा गूगल एनालिटिक्स का, उसके अंदर हम मल्टीपल जो है लोगों की वेबसाइट को ऐड ऑन करके उनके डेटा को ट्रैक कर सकते हैं एक ही अकाउंट के अंदर। तो अभी जो तुम ये बना रहे हो ना, ये तुम्हारा मेन क्या बन रहा है, तुम्हारा अकाउंट बन रहा है, कौन सा, गूगल एनालिटिक्स का। ठीक है, तो इसमें दो, तुम जो भी नाम देना चाहते हो अपने इसको अकाउंट को तुम दे सकते हो। दे दी सर, इस पे क्लिक करो। प्रियांशु गोयल दिया, नीचे आओ। एक गूगल प्रोडक्ट्स एंड नहीं नहीं, इस पे सर्विसेज। करने की जरूरत नहीं, बस नीचे आओ। नेक्स्ट। ठीक है, इसमें नेक्स्ट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड लेवल है, सेकंड लेवल पे तुम क्या करोगे, अपनी प्रॉपर्टी ऐड करोगे। प्रॉपर्टी ऐड करने का मतलब क्या है कि जैसे मेरी वेबसाइट है, वो मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो तुम यहाँ पे 100 प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। 100 प्रॉपर्टी ऐड करने का मतलब है 100 वेबसाइटों को तुम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल तो तुम अपनी प्रॉपर्टी ऐड करोगे यहाँ पे। अपनी प्रॉपर्टी ऐड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारे वेबसाइट का नाम वगैरह है, तुम वो यहाँ पे डाल दो। और नीचे जो जो डिटेल्स है सारी, वो फिल कर दो। डिटेल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हारा जो भी वो है, क्या कहते हैं उसको, मतलब अपना टाइम जोन, करेंसी में आईएनआर डालो, टाइम जोन अपना इंडिया का सेट करो। अरे सर नेक्स्ट कर दूँ। क्या क्या डाल दिया? इंडिया, इंडिया टाइम, इंडियन रुपी। हाँ, ठीक है, इसके बाद इसको नेक्स्ट करो। सर इसमें तो अदर बिजनेस एक्टिविटी। एक सेकंड रुकना। इसमें जो भी तुम्हारी वो है, जो भी तुम्हारा बिजनेस है, मतलब कि जो भी तुम्हारे बिजनेस की कैटेगरी है, जैसे तुम्हारा डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज तुम वहाँ पे ले सकते हो। इसमें नहीं आ रही तो अदर बिजनेस एक्टिविटी कर दूँ ना। हाँ, अगर तुम्हारा नहीं आ रहा तो उस कंडीशन में तुम अदर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस अगर साइज। बिजनेस साइज अपना वो डालो, सिर्फ नॉर्मली पूछता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम कुछ भी स्मॉल। डालोगे तो हो जाएगा। हाँ, स्मॉल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें चूज योर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इसमें सबसे लास्ट वाला छोड़ के बाकी के वो कर लो, सेलेक्ट कर लो।
सही टर्म्स हैं। हाँ उनको आई एक्सेप्ट आंसर। करो। वेब। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चूज़ अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा हमें कहाँ से कलेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, हमें हमारी वेबसाइट से। तो यहाँ पे वेब पे आ जाओ। ठीक है, वेबसाइट का यूआरएल डालो। सर अपनी का। अबे भाई अपनी का ही डालोगे, और किसका डालोगे। स्ट्रीम नेम में भी सर अपनी वेबसाइट का नेम। क्या स्ट्रीम नेम। स्ट्रीम नेम, एक सेकंड रुको। हाँ यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डाल दो, क्रिएट ए स्ट्रीम कर दो। क्रिएट स्ट्रीम। हम्म, क्रिएट यहाँ पे स्ट्रीम। हाँ अब स्ट्रीम को क्रिएट कर दो। इसमें स्ट्रीम आईडी और मेजरमेंट आईडी आई है। रुक जाओ। ठीक है, बस यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हटा दो, बस इसको यहीं पे रखे रहने दो। और यहाँ पे तुषार और सिद्धार्थ, तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। सर मैं मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ, मैं बाहर हूँ। मैंने नहीं करा। मैं जाके कर लूंगा रूम पे जैसे तो भी। तुषार तुम करो, स्क्रीन शेयर करके करो। विशाल आपने वो सिलेक्ट नहीं करी इसमें अभी पीछे करेंसी। इसमें सर लास्ट वाला छोड़ना है ना? क्या? इसमें लास्ट वाले पे टिक नहीं करना ना सर?
हाँ, लास्ट वाला पे टिक नहीं करना, बाकी सब पे टिक करना। क्या करना सर? यहाँ पे रुक जाओ। एक सेकंड रुकना है। चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखो ये तो हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है इंस्टॉल मैन्युअली पे आओ। इंस्टॉल मैन्युअली पे, हाँ। तो यहाँ पे देख रहे हो ये तुम्हें जो वो दिखाई दे रहा है, ये स्क्रिप्ट दिखाई दे रही है। ये स्क्रिप्ट तुम्हें अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन पे लगानी है। ठीक है, अब ये स्क्रिप्ट तुम्हारे हेड सेक्शन पे किस तरीके से लगेगी देख लो, लगाना मत, तुम ही अपना जो वर्डप्रेस है ना उसका डैशबोर्ड ओपन करो। देख रहे हो ये सामने जो पूरी स्क्रिप्ट लगी हुई है, इसको हमें ना वेबसाइट के हेडर सेक्शन पे पेस्ट करनी होती है। ठीक है, तो कैसे होती है देखो, तुम ही स्क्रीन शेयर करो, अपना वर्डप्रेस ओपन करो, डैशबोर्ड। हो गया सर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें आना है अपीयरेंस में, और अपीयरेंस के अंदर एक हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सर? देखो थीम, हाँ यहाँ पे देखो ना, थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आ रहा होगा सबसे नीचे, देखो अपीयरेंस में सबसे नीचे देखो थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आ रहा होगा। यस सर, कर दिया कर। ठीक है, आई अंडरस्टैंड करो। अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे देखो हेडर डॉट पीएचपी का ऑप्शन आ रहा है। कर दिया सर। अब यहाँ पे देखो तुम्हें ढूंढना है हेडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखो जो 20वें नंबर की लाइन है वो हेड स्टार्ट हो रहा है, जो 20वें नंबर की लाइन है ना उसको यस सर। देखो, वहां से हेड स्टार्ट हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, 20वें नंबर की लाइन जो है ना जहाँ पे हेड की क्लोज वो हो रहा है, वहां पे क्लिक करके एंटर मारो, जो 20वीं लाइन है, हाँ यहाँ पे एंटर मारो बस, और यहाँ पे उस कोड को क्या कर दोगे, पेस्ट कर दोगे। कर दिया सर।
ठीक है। अबे कर दिया मगर करना नहीं है, हटा दो इसको यहाँ से वहाँ तक। हम इस तरीके से नहीं करेंगे। ओके सर। हटा दिया सर। हटा दिया। यस ठीक है। सर। तो अब ये लगेगा किस तरीके से, अब हम वो देखेंगे। ठीक है। ये तरीका है नॉर्मली तुम वेबसाइट पे, बट यहाँ पे देखो, अगर तुम वेबसाइट पे यहाँ पे स्क्रिप्ट डाल रहे हो, तो स्क्रिप्ट डालने का मतलब क्या है कि हेड सेक्शन पे डाल रहे हो, तो इससे क्या हो जाता है, तुम्हारी थोड़ी बहुत ना वेबसाइट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम लोग ना GTM के थ्रू कैसे लगाते हैं, जो एक्चुअली में हमें करना चाहिए। ठीक है, हम वो हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले GTM पे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखना भाई क्या नाम है, प्रियांशु, और साथ साथ में कर भी लेना। नया टैब ओपन करो। क्या देख रही है, देखा नहीं कभी? हम हाथी से बात नहीं करते। यहाँ पे लिखो गूगल टैग मैनेजर। मुझे दे दिया ना ठीक। सबसे पहले वाला लिंक क्लिक करो। हम गुरुद्वारे जा रहे ठीक है। अब यहाँ पे कर दिया तुमने वो, क्या किया तुमने, वो डाल मैंने दिया कुछ तुमने। नहीं सर। तो तुम्हारे पहले से कैसे बना हुआ है यहाँ पे GTM में, तुम्हारा तो बना डैम हुआ क्लास ली थी सर। है। डैम क्लास ली थी ना जब आपने बताया था। अच्छा, तभी मैं बोलूँ तुम्हारा ऑलरेडी कैसे बना हुआ। चलो तुम्हारा तो बना, तुम हटाओ फिर। मेरा नहीं बना हुआ सर। तुम स्क्रीन शेयर कर लो। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अब सेम यहाँ पे भी वही है कि तुम एक टैग मैनेजर के अकाउंट में मल्टीपल वेबसाइट्स को यहाँ पे टैग फायर कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे तुम सबसे पहले अपने अकाउंट लगाओ। तो अकाउंट जब भी तुम बनाओ ना, तो अकाउंट हमेशा कौन सा बनाओ, क्या कहते हैं, कंपनी के नाम से बनाया करो, जैसे जो तुम्हारी कंपनी होती है। इस पे शेयर डाटा पे क्लिक करना है। नहीं, इस पे शेयर मत करो। ठीक है। कंटेनर सेटअप, अब या अभी रुक जाओ, सुनते सुनते करो। कंटेनर सेटअप का मतलब ये है, कंटेनर से मतलब है तुम्हारी वेबसाइट का नाम, ये जो बोल रहा है ना, अपनी कंटेनर यहाँ पे कहलाता है तुम्हारी वेबसाइट। ठीक है। तो अपनी वेबसाइट का तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, वो डालना है www डॉट जो भी तुम्हारा है वो डाल दो यहाँ। डाल दिया सर। डाल दिया। हम्म।
नाउ अब इसके बाद क्या करना तुम्हें, अब ये टारगेट प्लेटफॉर्म, हम कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं इसके थ्रू, हम वेबसाइट को कर रहे हैं, तो सिंपली वेब सेलेक्ट करोगे, नीचे आओ और यहाँ पे क्रिएट कर दो। ठीक है, यस कर दो इसको। रुक जाओ। ओके सर। रुको रुको। अब ये जो कोड है ये तुम्हें अपनी वेबसाइट पे लगाना है और अपनी वेबसाइट से क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, किसको, टैग मैनेजर को, क्योंकि जो गूगल का टैग मैनेजर है वो तुम्हारी वेबसाइट से जब कनेक्ट होगा तभी तो तुम टैग मैनेजर पे कोई भी को टैग फायर करोगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारी वेबसाइट पे लग जाएगा, है ना। जब तक तुम इसको कनेक्ट ही नहीं करोगे अपनी वेबसाइट से तब तक कैसे काम करेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अब तुम एक इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज़, नया टैब ओपन करो जहाँ पे अपनी वेबसाइट के WP एडमिन पे जाओ। सर डैशबोर्ड ओपन करना है इस पे। हाँ, अपना डैशबोर्ड ओपन करो। सर थीम फाइल एडिटर। हाँ, थीम फाइल एडिटर पे जाओ और वहीं header.php पे जाओ। यहाँ पे कॉपी करना है। एक सेकंड रुको। हाँ, अब वापस जाओ उस पे, गूगल टैग मैनेजर पे जाओ। अब ऊपर पढ़ो भी इंस्ट्रक्शन, देखो उसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेस्ट दिस कोड एज हाई इन द हेड, मतलब हेड जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके बिल्कुल टॉप पे। तो इसको कॉपी करो यहाँ से, हाँ वापस जाओ। ठीक है, अब यहाँ इसको पेस्ट कर दो। अरे क्या कर रहे हो, कंट्रोल V। ठीक है, अब वापस उस पे जाओ गूगल टैग मैनेजर पे। अब देखो नीचे वाला कोड, उसमें लिखा है कि पेज दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग बॉडी। तो बॉडी की जो ओपनिंग है उसके जस्ट बाद हमें लगाना है, तो इसको कॉपी करो, वेबसाइट पे आओ। अब इसका ना बॉडी पार्ट ढूंढो कि बॉडी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, और नीचे आओ। हाँ, तो यहाँ पे देखो 42, ऊपर जाओ थोड़ा सा, 42 में देखो यहाँ पे बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसके बिल्कुल लास्ट में आओ जहाँ पे 42 लास्ट खत्म हो रहा है। अरे यहाँ पे हो 42 रहा के है। 42 की लाइन में सबसे लास्ट में आओ ना, हाँ यहाँ एंटर मारो, एंटर मारो। अब यहाँ पे पेस्ट करो और इसको अपडेट कर दो। कर दिया सर ये अभी। कर दिया, फाइल अपडेट कर दी। अभी नहीं सर, इसमें भी थर्ड ऑप्शन भी आ रहा था उसमें। अरे थर्ड ऑप्शन कुछ नहीं है भाई, दो ही टैग लगते हैं। अपडेट करो। हो गया। सर हो गए अब फाइल अपने एडिटर टैग सर। मैनेजर पे आओ, इसको कर दो यहाँ से ओके। ठीक है, और अब वहाँ पे देखो सबमिट पे, ऊपर देखो राइट हैंड साइड पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट, पब्लिश, कंटिन्यू। ठीक है, ये हो गया। अब इसको कट करो यहाँ से, इस पेज को, अरे इधर से नहीं, हाँ यहाँ से कट। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये हमारी वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से लगा है कि नहीं लगा। ठीक है भाई, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारी वेबसाइट से ढंग से अटैच हुआ है कि नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वहाँ पे वर्क स्पेस का ऑप्शन आ रहा है, हाँ इस यस पे, सर। हाँ इस पे आओ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे जाके चेक करेंगे कि भाई टैग फायर हुआ है कि नहीं हुआ। हम जब भी कोई टैग लगाएंगे तो डिबग मोड पे जाके हमेशा चेक करेंगे। तो अभी ये कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ, ये कैसे पता चलेगा। राइट हैंड साइड पे देखो सबमिट के बगल में देखो प्रीव्यू का ऑप्शन है, हाँ
ठीक है। अब यहाँ पे देखो नीचे तुम्हें क्या करना है, अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो और वहाँ पे पेस्ट करो। सर कनेक्ट। हाँ, इसको कनेक्ट करो। ठीक है। हाँ, देखो जैसे ही तुमने करा, यहाँ पे देखो नीचे दिखा रहा है डिबग इन्फॉर्मेशन फॉर दिस पेज इज व्यूएबल इन द टैग, और ये ग्रीन कलर का टिक आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो तुम्हारा टैग है वो कनेक्ट हो गया इसे फिनिश कर दो यहाँ से। है। हाँ, इसको फिनिश कर दो, बस यही चेक करना था। इसमें भी आगे कनेक्टेड टैग हाँ ऐसे। हाँ, इसको हटा दो, हटा दो। अरे कंटिन्यू मत करो, वो दोबारा वहीं चले जाएगा। सर यहाँ पे नॉट कनेक्टेड के लिखा हुआ है। हम्म। ये नॉट कनेक्टेड। अरे तो तुमने वहां से फिनिश कर दिया ना उसको। अच्छा। इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, वो हो गया, कनेक्ट हो गया वो, तो हम जस्ट एक बार चेक करने के लिए देखते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करो, जैसे ग्रीन पीस इंडिया, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अरे ये रहा अच्छा। नीचे नीचे। अरे नीचे देखो, हाँ इस पे क्लिक करो। ठीक है, दोबारा हो गया ना, इस पेज को कट करो। हाँ, कहीं पे भी क्लिक कर दो इधर उधर। हाँ, ठीक है। अब उसमें क्या कहते हैं, उस पर क्लिक करो, जी टी एम जो लिखा है ना, GTM NM69 वाले में। क्या सर? है, नहीं नहीं, ऊपर जो है। ये हाँ, इस पे क्लिक करो। नहीं हो रहा, इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं है। अच्छा, तुम ये असिस्टेंस पे हो ना, इस टैब को तो कट कर दो, इसके पिछले वाले टैब पे रहो। इस टैब को कट कर दो। अरे इधर से पूरा ही कट हो जाएगा भाई, हाँ इसको कट कर दो बस। हाँ, वो उसमें जाओ, GTM वाले पे, हाँ इसमें जाओ, ये रहा तुम्हारा डैशबोर्ड। चलो हटाओ हटाओ, और तुषार को करने दो। तुमने वेबसाइट भी कनेक्ट की थी क्या? यस सर। अरे तुमसे नहीं कह रहा, तुषार, नहीं। क्योंकि वेबसाइट तो थी नहीं तुम्हारे पास। तो करो, हाँ इसको सर, कनेक्ट करो। यहाँ से क्या करना पड़ेगा सर? अभी तो बताया है, इस पे जाओ, अपने इस पे क्लिक करो। हाँ, ठीक है। अब तुम्हें तुम्हें क्या चाहिए, वो कोड चाहिए जो तुम वहाँ पेस्ट करोगे, तो वो कोड मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, जहाँ पे देखो ऊपर तुम्हारा दिखा रहा है ना, GTM NXL करके। राइट राइट और राइट में, हाँ ये ब्लू कलर में, इस पे क्लिक करो। ये रहा। अब जैसे बताया था, बॉडी और क्या कहते हैं, वो हेड पे और बॉडी पे लगा के वहाँ पे अपडेट करके यहाँ पे चेक करो डिबग मोड, कि कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। दीदी आ जाओ। बॉडी सर यहीं से है ना इसकी?
क्या? पहले हेड पे तो बॉडी लगाओ। लगा दिया सर। हाँ तो बॉडी ये रहा नीचे 41। अरे 42 के लास्ट में जाके एंटर मारो। यहाँ नहीं भाई, हाँ यहाँ पे। हो गया सर। वेबसाइट वगैरह लाएगा ना? हाँ, वेबसाइट का यूआरएल डाल के देखो। हो गया सर। फिनिश कर दो सर। हो गया डिबग मोड कनेक्ट आ रहा है, ठीक आ रहा है सब कुछ, चेक कर यस लिया? सर। यस सर। ठीक है। तुम कैसे करोगे मिस्टर सिद्धार्थ? सर मैं घर जाके कर लूंगा जब मैं रूम पे पहुंचूंगा। ठीक है। और मेरे को इसका नाम चेंज करना है तो कैसे करूं? किसका? ये तुषार कुमार आ रहा है, मेरे को अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। अरे तो ये तो कंटेनर का नाम है ना। हम्म। तो कोई बात नहीं, कंटेनर का नाम आने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंटेनर का नाम पड़ गया, वो रीनेम नहीं होगा, उस पे तुम कभी रीनेम किया ही नहीं है, देखना पड़ेगा। अरे रहन दो ऐसे ही यार, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है सर। रहने दो ऐसे ही। सर ये गूगल टैग मैनेजर सारे एक्टिविटीज चेक करने के लिए जो हम इंस्टॉल करते हैं, कंफिगर करते हैं। क्या? गूगल टैग मैनेजर ये जो है इसका यूज हम सारे एक्टिविटीज को चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए करते हैं ना, कि यूजर क्या कर रहा है हमारे वेबसाइट पे, कैसे किस कर चीज़ रहा का? है। गूगल एनालिटिक्स? हाँ। हाँ, यूज़र्स के डेटा को चेक करने के लिए कि यूज़र हमारी वेबसाइट को किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, यूज़र कहाँ कहाँ से आ रहा है। एंड देखेंगे अभी डेटा अंदर, देखेंगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो ट्रैक हुआ, ये जो हम लोग कोड यहाँ पे लगाए हैं अपने वेबसाइट में, इसी के थ्रू होगा ना ये? क्या क्वेश्चन नहीं समझा तुम्हारा? ये जो कोड लगाए हैं अपने वेबसाइट में, जो इंस्टॉल किए हैं हम कोड, हम्म। इसी के थ्रू होगा ना ये सारा? हाँ, ये कोड ही तो हमें बताएगा हमारे वेबसाइट का ट्रैफिक। जब तक आप ये कोड को बेसिकली आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं करोगे, जब तक नहीं बताएगा। अब हम वही नेक्स्ट स्टेप है, आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे गूगल एनालिटिक्स को। ठीक है, तो प्रियांशु तुम करो स्क्रीन शेयर, मैं बताता हूँ जीटीएम के थ्रू हम कैसे करते हैं। नॉर्मली तो तुम्हें पता चल गया ना, नॉर्मली गूगल एनालिटिक्स कैसे कनेक्ट करते हैं, वही हेडर सेक्शन पे उसका कोड लगा दो और अपडेट कर दो, हो जाएगा।
क्या इस पे जाना है एनालिटिक्स टूल्स एंड इस पे, हाँ अपने नहीं, इसके बगल वाले टैब एनालिटिक्स मार्केटिंग। वाले पे जाओ ना। हाँ इस पे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इसको कट कर दो, क्योंकि हम ऐसे तो हम लगाने नहीं है हमको, तो इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे जो काम आएगा वो है, ये देखो मेजरमेंट आईडी दिखाई दे रही है, मेजरमेंट आईडी। ये वाली। हाँ, ये हमारे काम आएगी। अब कैसे लगाना है वो देखो, पहले जीटीएम के अंदर जाओ, जीटीएम गूगल टैग मैनेजर। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें नया टैग फायर करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड न्यू टैग पे क्लिक करेंगे। हाँ हाँ यही, ठीक है। अब सबसे पहले देखो ऊपर जो अनटाइटल टैग है वहाँ पे नाम दो, हम कौन सा टैग लगा रहे हैं। तो इसको हटा के यहाँ पे लिखो GA4 टैग। मतलब तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, कल को तुम यहाँ पे आओगे, तुमने कौन कौन से टैग लगा रखे तुमको पता कैसे चलेगा। तो तुम उसके लिए, जैसे हम अभी GA4 लगा रहे, तो हम GA4 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टैग कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो, हाँ पेंसिल पे क्लिक करो, बेसिकली वो राइट में जो पेंसिल दिख रही है, हाँ। अब यहाँ से हम वो टेम्पलेट लेंगे जिस टेम्पलेट पे हमें करना है। तो यहाँ पे तुम्हें ना अलग अलग टेम्पलेट, मतलब कि अलग अलग चीज़ों के यहाँ पे तुम टैग फायर करोगे, तो हमें गूगल एनालिटिक्स का टेम्पलेट ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो ये पड़ा है गूगल एनालिटिक्स का, इस पर क्लिक करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमको GA4 का जो इवेंट्स है ये वाला लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वहाँ पे वापस जाओ, ये देखो मेजरमेंट आईडी आ रहा है यहाँ पे। तो एनालिटिक्स में जाओ और मेजरमेंट आईडी कॉपी करो। हाँ ये इसको कॉपी कर लो, इसको वहाँ पेस्ट कर दो। ठीक है, इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस नीचे आ जाओ, और कुछ नहीं करना। ठीक है, नीचे आ गए। अब यहाँ पे देखो ट्रिगर, मतलब कि ये जो तुम टैग लगा रहे हो कहाँ पे ट्रिग करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपनी वेबसाइट का पूरा डेटा चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ होम पेज का डेटा चाहिए कि भैया होम पेज पे कौन कौन आ रहा है, अपने को तो पूरी वेबसाइट का चाहिए। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, ऑल पेजेस। हाँ ठीक है, ऑल पेजेस सेलेक्ट कर लिया। अब इसको ऊपर से सेव कर दो। इवेंट का नाम दे दो यहाँ पे GA4 ही लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या किया तुमने, सबमिट सेव कर करो, देता हूँ मैं फिर। सबमिट करो, पब्लिश करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, जब भी कोई टैग लगाओगे तो हमेशा पब्लिश करोगे उसको। ठीक है, ये टैग यहाँ लग गया। अब इसको हम चेक करेंगे कि भैया लगाए कि नहीं लगाए ढंग से। तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कट करो, वापस वही प्रीव्यू एंड डिबग मोड पे जाके चेक करो। वर्क स्पेस में जाओ, यहाँ पे प्रीव्यू पे जाओ। ठीक है, वेबसाइट कनेक्ट करो, इसको मिनिमाइज करो। आ गया यहाँ पे लिखा। अरे सर ये मिनिमाइज, सारा सर ये मिनिमाइज, सारा प्रोसेस वो कोड इंस्टॉल करने के बाद ही करेंगे ना? हाँ। अब इस पे कहीं पे भी इधर उधर क्लिक करो। हाँ, अब नीचे आओ, जो टैग्स हैं, अब देखो यहाँ पे GA4 लगा हुआ है। ठीक है, टैग यस फायर्ड में दिख रहा है ना GA4। सर, यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा GA4 लग गया। अब इसको तुम्हें क्या करना है, तुम अब क्या करोगे, अपनी उस पे जाओ, एनालिटिक्स के अंदर जाओ। ठीक है, इसको कट करो यहाँ से। ठीक है, कट करने के बाद नेक्स्ट करो, नीचे से नीचे आओ, डेटा कलेक्शन इज पेंडिंग, कंटिन्यू टू होम कर दो। ठीक है, इसको सेव कर दो, सेव दबा दो बस।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऊपर जाओ, ऊपर वहाँ पे जाओ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, होम के नीचे एक ऑप्शन है। हाँ, रिपोर्ट। रिपोर्ट्स में जाओ, रिपोर्ट्स में जाओ। अब यहाँ पे देखो, रियल टाइम पे क्लिक करो। हाँ, रियल टाइम पे। ठीक है। अब ये तुम्हारा रियल टाइम का डेटा है। अब ना मैं तुम्हारी वेबसाइट पे आता हूँ। क्या नाम है तुम्हारी वेबसाइट का? ग्रीन इंडिया डिजिटल डॉट इन। ग्रीन इंडिया डिजिटल डिजिटल। डॉट इन। वैसे इसको 48 आवर्स लगते हैं कनेक्ट होने में, ठीक है, बट हमेशा 48 आवर्स नहीं, कई बार जल्दी हो जाता है। अब तुमने मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देखना इस यहाँ पे ना एक यूज़र लिखा हुआ आएगा अभी 2-4 मिनट के अंदर अंदर। आया लिखा हो, देखो। नहीं सर, अभी नहीं आया। आ जाएगा। रिफ्रेश करो पेज को। तुम लोग भी खोलना जरा, ग्रीन इंडिया डिजिटल, सारे सारे खोलो। सर आ गया, इसमें यूजर आ गया पर 1। आ गया? आज किसका मतलब कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब कोई भी, अब याद रखना, डेटा आज के बाद का मिलेगा। ये मत सोचना कि ये तुम्हारी वेबसाइट तो महीने भर पहले बन गई थी तो महीने पर पहले का भी तुम डेटा देख लोगे, नहीं। जिस दिन से टैग फायर होगा, जिस दिन से तुम्हारी वेबसाइट कनेक्ट होगी, उस दिन के बाद का डेटा आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना। 1 यूजर यार, दोबारा रिफ्रेश करूं? क्या? रिफ्रेश दोबारा करूं सर? यूजर अरे 1 अब ही है। रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग ओपन कर रहे हो, तुम लोग ओपन कर रहे हो भाई? हाँ सर, किया मैंने। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो उसको, यस एक सर। आधा मिनट। देखो अभी यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा, तुम्हें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। आगे सर यूजर 2 हो गए। आ गए? इनकी लोकेशन भी आ रही है, न्यू दिल्ली, एक दिल्ली। अरे सब आएगी, सब आएगी, अभी तो हम देखेंगे कैसे दिखता है वो। यूजर 3 लखनऊ। एक बंडल दे दो। ठीक है, 3 आ गए। लखनऊ कौन बैठा हुआ है भाई? सर ये मेरा पता नहीं क्यों लखनऊ दिखाता है। तुम हो कहाँ पे? मैं अभी मथुरा में हूँ। धन्यवाद। अच्छा, चलो इसको तुम हटाओ। तुषार फटाफट से अपनी वेबसाइट पे लगाओ ये टैग। सर इसमें वो मतलब इनकी मतलब जैसे यूजर ये वो देख रहे हैं, इनकी डिटेल्स कैसे खुलेगी? अरे डिटेल थोड़ी ना खुलेगी, गूगल नहीं तुम्हें आप इनकी बता दें डिटेल भी कि दे देगा क्या? नहीं, आपने बताया था कि जिसमें पता लग जाता है कि मेल यूज कर रहा है, फीमेल हाँ यूज वो कर अभी रहा है। पता चलेगा, अभी रुक जाओ, अभी देखेंगे उसको, पहले कनेक्ट तो होने दो सबका, औरों को भी करने दो कनेक्ट। अब करवाओ तुषार का कनेक्ट करवाओ तुम। मैं 2 मिनट में आया, तुम तब तक तुषार का कनेक्ट करवाओ। GA4 के बाद क्या करना है? इसमें पेंसिल पे क्लिक करना है, गूगल एनालिटिक्स सबसे ऊपर, GA4 इवेंट, इसमें आपके वाली आईडी डलेगी। एनालिटिक्स पे जाओ, इस पे? ऊपर से नहीं, ऊपर से सबसे ऊपर से एनालिटिक्स।
इस पे एक कॉपी कर लो मेजरमेंट आईडी, इवेंट का नाम डाल दो, इवेंट नेम, अपनी वेबसाइट का ही। हाँ वेबसाइट नेम डाल दो। ट्रिगर की पेंसिल, पेंसिल क्लिक, स्क्रॉल पेजेस, सेव कर, हाँ सबमिट, सबमिट सबमिट सबमिट, पब्लिश, पब्लिश, कंटिन्यू, 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 कंटिन्यू। उसके बाद इसे कट कर दो, रिव्यू, उस पे जाओ, वर्क स्पेस, रिव्यू, कनेक्ट, कंटिन्यू, उसके बाद क्या करना? तो अपना आप ही ओपन हो गया था। एक बार ऊपर करना, नहीं हुआ। विशाल ऊपर करो स्क्रीन, हो तो गया, हो तो गया टैग फाइड। नॉन दिखा रहा सर इधर तो, नॉन दिखा रहा इधर तो। नॉन दिखा रहा है? हाँ। अरे तो तुमने टैग का नाम ही नहीं लिखा तो अननोन ही दिखाएगा। और वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट ओपन करो अब इसकी, विशाल। अपनी वेबसाइट सर। ऐसा बनवा लो। एनालिटिक्स में जाओ, कट करो ऊपर से, नेक्स्ट करो, नीचे आओ, कंटिन्यू टू होम। सेव सर। लास्ट सेव ऑप्शन करो। पे है ना, लास्ट का नहीं करना सर। क्या? अरे ये जैसे था वैसे ही बस ओके कर दो यार। वेबसाइट का वेबसाइट का क्या नाम है बताओ? theflyservice.in। खोलो भाई, theflyservices.in।
ऊपर जो होम है उसके नीचे का ऑप्शन, रिपोर्ट, रियल टाइम में जाओ ऊपर, एक शो हो रहा सर, एक शो हो रहा सर। हो रहा है इसका मतलब कनेक्ट हो गया ना। यस सर। चलो स्क्रीन शेयर हटा दो। देख लिया किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करते हैं GTM के थ्रू। यस सर। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करो GTM के थ्रू ही इसको कनेक्ट करो। पता है इससे फ़ायदा तुम्हें क्या हो जाता है कि ना, तुम एक बार अपने GTM को कनेक्ट कर दो अपनी वेबसाइट से। ठीक है, अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो तुम एक बार डेवलपर से अपनी वेबसाइट कनेक्ट करवा लो, उसके बाद तुम्हें डेवलपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन फ्यूचर तुम्हें कोई सा भी टैग लगाना होगा तुम डायरेक्ट GTM के थ्रू उस वेबसाइट पे लगा सकते हो। अगर तुम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके लगाओ तो तुम्हें बार बार अगर कोडिंग की वेबसाइट है तो बार बार तुम्हें डेवलपर को देना पड़ेगा वो कोड। ठीक है, सर ऐसे हम किसी की भी मतलब जैसे वेबसाइट ही चेक कर सकते हैं पे कितने यूजर्स हैं? जिस वेबसाइट पे कोड लगा होगा। अब जो ये तुम्हारा मेजर आईडी है ना, ये कोड है ना, यस सर। ये तुम किसी दूसरे की वेबसाइट पे लगा दो तब तुम उसका ट्रैक कर सकते हो। जब तक वो टैग उसकी वेबसाइट पे नहीं लगेगा तब तक नहीं कर सकते। ठीक है, चलो हटा लो उसको।
हैं कि देखो तुम्हारी वेबसाइटों पे तो इतना डेटा है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ना गूगल के पास कुछ डेमो अकाउंट्स होते हैं जिस पे जाके हम डेटा चेक कर सकते हैं। तो हम थोड़ा हमें डेटा दिखाई दे इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि GA4 का ये उठा लेते हैं, मर्चेंट स्टोर उठा लेते हैं। अब देखो ये एक मैंने GA4 का एक मर्चेंट स्टोर, ये कोई ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना इसकी एक लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल का मतलब एक साइकिल है, ठीक है। सबसे पहले आता था तुम्हारा एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन के अंदर क्या होता है कि ये तुम्हें उस चीज़ की रिपोर्ट देगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे यूज़र कहाँ कहाँ से आया है, मतलब यूज़र की डिटेल्स देगा तुम्हें। इंगेजमेंट के अंदर ये जो बेसिकली ये चीज़ बताएगा बंदा कहाँ कहाँ पे इंगेज हुआ है, कि वो तुम्हारे कौन से पेज पे ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, किस पेज, ये किसके शोर हो रहा है यार, म्यूट कर दो, ठीक है। वो जो तुम्हारा यूज़र है वो तुम्हारी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ पे इंगेज हो रहा है, तुम्हारी वेबसाइट पे कितनी पेजेस हैं, कहाँ पे कितना टाइम लगा रहा है, वो सारी चीज़ें का डेटा मिलेगा। मोनेटाइजेशन के अंदर कि भाई उसने कुछ परचेज वगैरह किया है कि नहीं किया तुम्हारी वेबसाइट से। और रिटेंशन का मतलब ये है कि वो दोबारा तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा जो है सर्कल होता है। तो सबसे पहले देखो एक्विजिशन के अंदर आते हैं। एक्विजिशन के अंदर देखो यहाँ पे देखो ये तो ओवरऑल ओवरव्यू है, ठीक है। ये ओवरऑल है, मतलब कि सारा का सारा अब तक का, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो डेट है, तुम यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें जो डेटा देखना है वो कितनी तारीख से कितनी तारीख तक देखना है। यहाँ पे तुम्हें पूरा यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तुम कस्टमली भी चेक कर सकते हो और तुम देख सकते हो कि पिछले 10 दिन का, पिछले 7 दिन का, या पिछले 1 महीने, पिछले 3 महीने। और अगर तुम्हें वैसे देखना है, कस्टमली देखना है, तो तुम कस्टम वाइज यहाँ से भी कर सकते हो। बट मैंने अगेन वही बोला, शर्त है जिस दिन से जो है तुम्हारा टैग लगा है उस दिन के बाद से होगी सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा टैग लगा है आज और तुम पिछले 10 महीने का देखने की कोशिश करो, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली टाइम लाइन यहाँ पे सेट कर लोगे। उसके बाद देखो ये तो तुम्हारा ओवरऑल डेटा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो यूज़र एक्विजिशन और ट्रैफिक एक्विजिशन। यूज़र एक्विजिशन का मतलब क्या है कि करंट, मतलब कि यूज़र एक्विजिशन का मतलब होता है कि लेट वो ओवरऑल ये तुम्हें दिखाएगा। और ट्रैफिक एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रैफिक एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जो यूज़र एक्विजिशन में आपको ना न्यू यूज़र का डेटा देगा, मतलब यूज़र एक्विजिशन के अंदर जो भी आपके ना नए यूज़र हैं उनका डेटा होगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सपोज करो मैं इसको यहाँ पे फ़िल्टर करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई मैं पिछले 7 दिन का डेटा देखना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे 7 दिन लेके इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो अब जो डेटा आएगा वो पिछले 7 दिन का आएगा, ठीक है। अब इसमें यूज़र एक्विजिशन का ये डेटा है पिछले 7 दिन का, और ट्रैफिक एक्विजिशन का मतलब है कि यूज़र एक्विजिशन में वो उन लोगों का डेटा दिखाएगा जो नए यूज़र होंगे, पिछले 7 दिन में जितने भी नए यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आए होंगे उनका डेटा देगा। और ट्रैफिक एक्विजिशन उन लोगों का डेटा देगा जो पिछले 1 हफ्ते में नए तो थे ही थे और जो पुराने भी थे उनका भी तुमको दे देगा डेटा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरीके से देखो डायरेक्ट ट्रैफिक आया तुम्हारी वेबसाइट पे, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, क्रॉस कनेक्शंस, रेफरल्स और अनसाइंड, ठीक है। डायरेक्ट डेटा का मतलब क्या हो गया, मतलब कि पिछले 7 दिन में तुम्हारी वेबसाइट पे 4496 नए लोग आए हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, मैंने शायद तुम लोगों को एक दिन बताया भी था, ट्रैफिक के बारे में बताया था। हाँ सर बताया। क्या होता है डायरेक्ट? डायरेक्ट मतलब कोई आपके मतलब बैकलिंक वगैरह से जो डायरेक्ट विजिट करता हो, क्या क्या लिंक क्या? करके कोई मतलब आपका वेबसाइट खोल के डायरेक्ट विजिट करता हो। डायरेक्ट ट्रैफिक का मतलब है
कि जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट आपका डोमेन नेम डाल के आ रहा है, हाँ ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपका बैकलिंक वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ऑर्गेनिक का मतलब होता है कि बंदे ने गूगल पे कुछ कीवर्ड टाइप करे और वहाँ तुम्हारी वेबसाइट का रिजल्ट हाँ दिख गया और वो हाँ तुम्हारी वेबसाइट में आ गया। तो देखो हाँ, वो न्यू तो मैंने यूज़र, यानी कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 2,500 यूज़र जो है नए आए हैं इसकी वेबसाइट पे। क्रॉस नेटवर्क का मतलब क्या होता है? क्रॉस नेटवर्क का मतलब ये होता है कि कहीं दूसरे नेटवर्क से, किसी दूसरे नेटवर्क से, मतलब कि हो सकता है वो दूसरा नेटवर्क सोशल मीडिया का हो, वहाँ से तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया हो, क्योंकि गूगल का सोशल मीडिया का तो कोई लेना देना नहीं है, तो एक दूसरे के क्रॉस नेटवर्क हैं। सोशल मीडिया एक अलग नेटवर्क है और गूगल एक अलग नेटवर्क प्लेस है, ठीक है, क्योंकि दोनों की ऑडियंस अलग अलग होती है। तो किसी भी मतलब किसी भी दूसरे नेटवर्क से जो हैं लगभग 2,000 के आसपास आए हैं। रेफरल, रेफरल क्या हुआ? कोई रेफर करता हो आपके वेबसाइट को, मतलब किसी अपने वेबसाइट पे आपका लिंक लगा दिया, रेफर कर रहा हो। रेफरल मतलब होता है बैकलिंक के थ्रू। जो रेफरल ट्रैफिक होता है वो क्या होता है? जो हमने अलग अलग वेबसाइटों पर बैकलिंक लगाए हैं उसके डेटा को कहते हैं, ठीक है। और 90 अनअसाइंड, अनअसाइंड का मतलब ये है कि कुछ ऐसे विंडोज़ होती हैं जिसका ना डेटा ना गूगल कैच नहीं कर पाता। तो ये 90 वो लोग हैं जिसका गूगल को भी नहीं पता कि एक्चुअली में कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो इन्होंने जोग्राफिकल फॉर्म में दे दिया, और वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे जो है और भी डेटा दिखाया है। क्रॉस नेटवर्क, रेफरल हो गया, ऑर्गेनिक सोशल हो गया, पेड सर्च, मतलब कि पेड सर्च, सर किसी ने सर्च ऐड चलाई होगी पेड, एफिलिएट, किसी ने एफिलिएट का लिंक लगाया होगा, एफिलिएट के थ्रू आया, ईमेल के थ्रू, जैसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू सपोज करो मैंने अपना लिंक भेजा होगा मेल पे लोगों को तो वहाँ से आ गया होगा। पेड वीडियोस, मतलब हमने कोई ऐड वगैरह चलाई होगी वीडियोस की यूट्यूब वगैरह पे, पेड एड्स, तो उस पर क्लिक करके आ गया होगा, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है हमें डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखो नए यूज़र कितने आए हैं, ठीक है, इंगेजमेंट सेशन कितना बना, मतलब कि सेशन, मतलब 6,310 सेशन, 6,310 सेशन का मतलब क्या हो गया? प्लस क्लिक क्लिक आए, इम्प्रेशन आए, फिर उसमें क्लिक आए। 6,310 लोगों ने हमारे उस पर इंप्रेशन मार के उस पर क्लिक भी किया है, ठीक है। उसके बाद इंगेजमेंट रेट, मतलब 72%, 72% इसका इंगेजमेंट रेट है, मतलब कि 100 में से 72 लोग थे जो इंगेजमेंट कर वो करा, मतलब जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे इंगेजमेंट करा। कई लोग ऐसे भी होंगे ना जो आए और निकल गए होंगे, और कई लोगों ने इंगेजमेंट, इंगेजमेंट होने का मतलब होता है कि हमारे जो वेबसाइट के और लिंक हैं या फिर बटन लगे हुए हैं या फिर हमारे अलग अलग पेजेस हैं उन पे इंटरेक्शन किया, ठीक है। इंगेजमेंट सेशन पर यूज़र, अगर बात करें एक यूज़र की तो वो कम से कम 0.99% क्या बना के गया है? सेशन बना के गया है, मतलब एक बंदा, ठीक है। तो अब लिटरली कहने का मतलब ये है कि 0.99% का मतलब ऑलमोस्ट 1% है, कि मतलब कि जो बंदा है वो, अगर एक बंदा आ रहा है तो वो प्रॉपर पूरा यहाँ पे इंप्रेशन जो है वो एक बंदे से कितने बन रहे? 0.99%, ठीक है। अब देखो इंप्रेशन जो है वो हो सकता है कि भाई बंदा बाहर चले गया फिर उसके बाद दोबारा आ गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भाई बंदा गूगल पे गया, उसको उसने कुछ देखा हो, उसे कुछ समझ नहीं आया, वो वापस गया, फिर दूसरी वेबसाइट पे गया, फिर उसके बाद वो वापस तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया। तो अगर ऐसा हो गया तो वो क्या कर रहा है? एक बंदा 2 बार सेशन बना रहा है कि नहीं बना रहा? सपोज करो कि गूगल पे तुम्हारा रिजल्ट आ गया, वो तुम्हारी वेबसाइट पे आया, तुम्हारा एक सेशन बन गया, फिर वो क्या हुआ, बैक करके वापस आया, वो दूसरी वेबसाइट में घुसा, फिर वहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगा, वो बैक करके दोबारा तुम्हारी वेबसाइट पे आ गया। तो दैट मीन्स कि उसने क्या करा, दोबारा तुम्हारी वेबसाइट में अगर आया तो उसने दूसरी बार तुम्हारी वेबसाइट पे सेशन बना दिया। तो एक बंदा 2 बार तुम्हारी वेबसाइट पे एक ही दिन में सेशन बना के चले गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज बता रहा है कि 0.99% जो है एवरेज आपका यहाँ पे सेशन बन रहे हैं। उसके बाद एवरेज इंगेजमेंट टाइम, मतलब कि जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है उनका एवरेज, मतलब वो कम से कम 1.5 मिनट तुम्हारी वेबसाइट पे रुक रहे हैं, जो बंदे डायरेक्ट आ रहे हैं तुम्हारी वेबसाइट पे, ठीक है। अब
इसका एवरेज कैसे निकलेगा? जैसे सपोज करो कोई बंदा 5 मिनट रुका, कोई 1 ही मिनट रुका होगा, कोई 10 मिनट रुका, कोई 2 मिनट रुका, कोई 1 मिनट रुका, तो ऐसे करते करते वो उन्होंने एक एवरेज निकाला है कि एवरेज जब डायरेक्ट ट्रैफिक आता है तुम्हारे पास तो कम से कम 1.5 मिनट तक जो है बंदा एक्सप्लोर कर लेता तुम्हारी वेबसाइट को। ठीक है। यस सर। अब वहीं पे तुम ट्रैफिक एक्विजिशन के अंदर आओगे। ठीक है, तो अब ये ओवरऑल बता रहा है पिछले 7 दिन का। अभी तक यूजर एक्विजिशन के अंदर क्या था, वो सिर्फ नए यूजर का बता रहा था कि नए यूजर कितने आए पिछले एक हफ्ते में, बट यहाँ पे अभी ओवरऑल नए और पुराने दोनों बता रहा है। देखो, तो अगर तुम यूजर एक्विजिशन पे देख रहे थे तो यहाँ 4000 समथिंग था कुछ डायरेक्ट ट्रैफिक, और अब देखो कितना हो गया। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं, बस डेटा में क्या वो है कि वो जो यूजर एक्विजिशन है वहाँ पे क्या दिखा रहा था, वो नए यूजर्स का डेटा दिखा रहा था, और ये ओवरऑल जो नए पुराने सब। ठीक है, अब आते हैं एंगेजमेंट में। अब एंगेजमेंट का मतलब उसने कौन कौन से पेज देखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या है, 1.23 सेकेंड का। ठीक है, और पर यूजर 0.99। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट यूजर इन 30 मिनट्स 51 यूजर आए। अब यहाँ पे देखो पेजेस का दिखा रहा है कि देखो जिसमें से 23 लोग जो है वो तुम्हारे होम पेज पे गए, 8 लोग तुम्हारे अपीरियल, क्योंकि भाई ये एक ई कॉमर्स का डेमो वो है। ठीक है, तो इसमें सारे ना ये प्रोडक्ट्स हैं, बैग्स, मैन यूनिसेक्स, ठीक है, लाइफस्टाइल, ये सारे के सारे क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो वो दिखा रहा है कि तुम्हारे कौन से प्रोडक्ट में कितने लोग जो है वो गए। ठीक है, ये तुम्हारा ये तुम्हारा सारा का सारा क्या है, रियल टाइम का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, यूजर एक्टिविटी ओवर टाइम 64,000 लास्ट 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है कि किस तरीके से जो तो है ये ग्राफ जो है धीरे 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 तुम्हारा नीचे की तरफ को आया है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हम देखेंगे इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स। अब इवेंट्स के अंदर तुम यहाँ पे देखो कि ये ना कुछ अलग अलग टाइप के ना इवेंट्स बना रखे हैं। जैसे ई कॉमर्स की जो वेबसाइट होती है ना, तो उसमें ना जब हम वो करेंगे ना, एड्स वगैरह बनाएंगे, तो एड्स वगैरह में हम लोग ये सीखेंगे कि इवेंट्स वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन बनाए जाते हैं। जो इवेंट्स और कन्वर्जन है ना, ये हम ऐड के थ्रू बनाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि ऐड इवेंट वगैरह किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो जैसे पेज व्यू है, तो पेज व्यू का मतलब कि पेज को देखना सिर्फ। ठीक है, व्यू प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब कि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ प्रमोशनल चीज़ लगा रखी होगी जिसको मैंने यहाँ पे ट्रैक करने के लिए लगा रखा, तो जो प्रमोशन वाली चीज़ है उसको यहाँ पे इसने ट्रैक किया है। ठीक है, यूज़र स्क्रॉल, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, व्यू आइटम लिस्ट, कितने लोगों ने आइटम की जो लिस्ट है उसको व्यू किया हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग यहाँ पे क्या है, इवेंट्स जो है वो बना रखे हैं। तो इवेंट्स किस तरीके से, ये देखो उसने इवेंट्स काउंट कर रखे कि कितने कितने इवेंट हुए। अगर पेज व्यू है तो कितने, 1,12,404 लोगों ने पेज व्यू किया, मतलब कि कितने पेज व्यू मिले, 1,12,404। ठीक है, टोटल यूजर जिसमें से यूजर कितने थे, 12,799 यूजर थे, उन्होंने 1,12,404 पेज व्यू कर दिए। अब सपोज करो कि मेरी वेबसाइट है, मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो ई कॉमर्स की वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो 10 पेजेस अगर मैं अकेले 10 पेजों पे जाता तो दैट मीन्स कि मैंने अकेले 10 पेज व्यू कर दिए, तो 12,000 लोगों ने मिलके इतने पेज व्यू जो है वो डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, परसेंटेज के हिसाब से, और यहाँ पे रिवेन्यू। ठीक है, कि रिवेन्यू, क्योंकि ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो रिवेन्यू वगैरह कितना जनरेट हुआ, तो यहाँ पे देखोगे तो रिवेन्यू सब 0 0 दिखा रहा है।
ठीक है, तो रिवेन्यू वगैरह इसके अंदर जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है हम कन्वर्जन्स। ठीक है, ये हमारे कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन का मतलब कि हम ये कन्वर्जन्स भी हम लोग बनाते हैं। कन्वर्जन कैसे किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि सपोज करो ये भी तुम ऐड जब हम बनाएंगे ऐड में तुम सीखोगे कि कन्वर्जन किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे ऐड टू कार्ट है, मैंने एक कन्वर्जन बना दिया कि जितने लोग ऐड टू कार्ट पे जा रहे हैं, अगर सपोज करो कि मेरी वेबसाइट पे कोई बंदा ऐड टू कार्ट पे जा रहा है तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। मैंने ऐड टू कार्ट का कन्वर्जन बना दिया, तो अब जितने लोग भी पहले वो परचेज करे ना करे, मैंने कन्वर्जन बनाया कि लोग सिर्फ कार्ट तक आ रहे हैं, तो जितने लोग कार्ट तक आ रहे हैं उनका मैंने कन्वर्जन बना दिया। परचेज का मैंने कन्वर्जन बना दिया, मैंने पेज व्यू का कन्वर्जन बना दिया। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के हम यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो यहाँ पे बनाते हैं और हमें टोटल कितने कन्वर्जन मिले। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि परचेज, तो परचेज का मतलब क्या है कि 135 कन्वर्जन का मतलब है 135 लोगों ने मेरी वेबसाइट से कुछ ना कुछ परचेज किया। ठीक है, उसमें से टोटल यूज़र मतलब कि 130 बंदे थे, 130 यूज़र थे, जिनमें से 135 मतलब कन्वर्जन्स हुए। मतलब कि हो सकता है किसी बंदे ने 2 आइटम खरीदी हो, एक से ज़्यादा खरीदी हो, तो इसलिए यूज़र से ज़्यादा यहाँ पे क्या आ रहा है, कन्वर्जन आ रहा है। और यहाँ पे देखो रिवेन्यू कितना आ रहा है, लगभग $22,000 के आसपास यहाँ पे तुम्हें रिवेन्यूज़ का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेज एंड स्क्रीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेज एंड स्क्रीन्स का मतलब कि भाई जो तुम्हारे अलग अलग पेजेस जो है वेबसाइट के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है बेसिकली, ये उसका डेटा दे रहा है। ठीक है, कितने लोग साइन इन किया, कितने लोगों ने सर्च किया। ठीक है, ये देखो ये अलग 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 क्या है, इनके पेजेस हैं। कितने लोगों ने बास्केट में डाला प्रोडक्ट जो है। ठीक है, ये अलग अलग पेज एंड स्क्रीनिंग का यहाँ पे तुमको क्या कर रहा है, डाटा दिखाई दे रहा है। उसके बाद लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज का मतलब क्या होगा, लैंडिंग पेज का मतलब हो गया तुम्हारा सिंपली जैसे हम जब भी हम कोई ऐड वगैरह रन करेंगे, ठीक है, तो ऐड रन करते समय ना हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखे हैं, अलग 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 ये लैंडिंग पेजेस बना रखे हैं। जैसे हम भी अभी नेक्स्ट हमारा गूगल एड्स ही है ना, वहाँ पे हम लोग एड्स रन करेंगे, तो एड्स पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारी कौन सी वेबसाइट पे जाएगा। ठीक है, तो वो जिस वेबसाइट पे जाएगा वही हमारा लैंडिंग पेज होता है। तो लैंडिंग पेज भी हम गूगल एड्स में बेसिकली सीखेंगे कि किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाया जाता है और किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है और कैसे हम ट्रैक करते चीज़ों को। तो लैंडिंग पेज का यहाँ पे तुमको ये जो है वो डेटा दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा मोनेटाइजेशन के अंदर आ जाता है। मोनेटाइजेशन के अंदर भी तुम्हें वही सारी चीज़ें कि ई कॉमर्स परचेजेस, कितनी तुम्हारी परचेजेस हुई हैं। यार इसमें एट्रीब्यूट्स के अंदर होगा तुम्हारा यूजर एट्रीब्यूट्स, जो बाकी जो काम की देखो ये सारी चीज़ें प्रमोशन एड्स वगैरह, ई कॉमर्स, परचेज जर्नी, मतलब ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूज़र की परचेज जर्नी दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात देखूँ तो कितने लोगों ने यहाँ पे मोबाइल के थ्रू, कितने लोगों ने डेस्कटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी के थ्रू जो है वो तुम्हारी उसमें आए। ठीक है, कैसे कैसे जर्नी दिखा रहा है। सेशन स्टार्ट पहले लोगों ने 5121 लोगों ने देखा। ठीक है, उसमें से दो लोगों इतने लोगों ने जो है 2 प्रोडक्ट देखे, मतलब कि 5000 लोग आए थे, जिसमें से 1206 लोग जो मोबाइल से यूज़ कर रहे थे लोगों ने प्रोडक्ट देखा। उसमें से 149 ने जो है बास्केट में डाला और 51 लोगों ने उसको चेकआउट किया और जिसमें से सिर्फ 12 ही लोगों ने उसको परचेज़ किया। मतलब ये पूरी की पूरी क्या है, यूज़र की जर्नी दिखा रहा है। सेम वही डेस्कटॉप वर्जन से किस तरीके से हुआ, टैबलेट वर्जन से कैसे हुआ और स्मार्ट टीवी से भी कई लोग जो है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट्स वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं, तो उनकी भी जर्नी बेसिकली यूज़र की जर्नी दिखा रहा है। एक मिनट रुकना है। ठीक है, तो इसमें
हम आते सीधे ओवरव्यू के अंदर, यूज़र एट्रीब्यूट्स। यूज़र एट्रीब्यूट्स के अंदर तुम्हें जो है सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि कौन सी कंट्री से तुम्हें ट्रैफिक आया है। अब देखो, यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलने का मतलब ये नहीं होता कि यूज़र की तुम्हें ना डिटेल दे देगा। गूगल ऐसा कभी नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी वेबसाइट पे आया तो वो काउंट बताएगा कि एक बंदा आया जो कि मेल था, कहाँ से है, दिल्ली से आया, ठीक है। अब ये नहीं कि मेरा फ़ोन नंबर, मेरा घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ तुमको दे देगा, वो नहीं देगा। मेरी एज बता देगा तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी सिटी से, कहाँ कहाँ से जो है तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आया है, ये सारा तुम्हें दिखा देगा। शिकागो हो गया, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से तुमको यहाँ पे ट्रैफिक आ रहा है। ये कोई बाहर की दिख रही है वेबसाइट जो है ना, डेमो वेबसाइट। यूज़र बाय एज, एज के थ्रू तुम्हें बता रहा है। देखो 25 से 34 के बीच में तुम्हें इतने लोग आए, ठीक है। 18 से 24 के इतने आए, ठीक है। 65 प्लस में इतने आए, ठीक है। लैंग्वेज, कितने लोगों को इंग्लिश आती थी, कितने लोगों को चाइनीज़ आती थी, कितने को स्पेनिश आती थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब भाई ये तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि गूगल को ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है। तो भाई गूगल के बॉट चलते हैं और वो सारी, अब तुम अपने गूगल क्रोम में क्या क्या देख रहे हो, गूगल के पास आपकी पूरी हिस्ट्री है, ठीक है। वो उस हिस्ट्री के थ्रू ही जो है वो सारी चीज़ों को ट्रैक करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएसए से कितने लोग आए, कितने नए थे और कितने लोगों ने इंगेजमेंट दिया, इंगेजमेंट रेट क्या रहा, पर यूज़र ने कितना इंगेजमेंट दिया, और उसका एवरेज टाइम, मतलब यूएसए के लोगों का एवरेज टाइम के 1.37 सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कंट्री, मतलब कि जो है कौन कौन से कंट्री से तुमको ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑडियंस। ठीक है, तो ये कितनी ऐसी ऑडियंस है, ये सारी ऑल हो गई नॉन परचेजिंग, ठीक है, जिन्होंने कुछ परचेज ही नहीं करा, बस वो आए तुम्हारी वेबसाइट पे और कुछ ऐसा कुछ परचेज नहीं करा। रिसेंटली एक्टिव यूज़र, अभी एक्टिव कितने यूज़र्स हैं, इंगेज्ड यूज़र, ठीक है। ऐड टू कार्ट एंड नो परचेज, ऐसे कौन से यूज़र थे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं करा। तो ये सारा का सारा जो है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट में ये डेटा जो है वो सारा का सारा निकलता है। बट जो हमारी नॉर्मली वेबसाइट होती है ना, उन वेबसाइटों पे ये डेटा सब कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि अगर मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की नहीं है तो उसमें क्या मतलब है कि रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, ठीक है, या फिर वो मेरे कौन, उसमें नॉर्मली तो मैं, क्योंकि हमने जो ये एनालिटिक्स है पूरी वेबसाइट के ऊपर लगा रखा है, ठीक है, तो पूरी वेबसाइट को ये ट्रैक करता है। बट हमारी वेबसाइट में तो ये सारी चीज़ें नहीं है ना, क्योंकि हम ई कॉमर्स का यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम ई कॉमर्स का सेल करेंगे तो हमारे उसमें भी इसी तरीके से जो है वो डेटा दिखने लग जाएगा, ठीक है। और अगर तुम्हें सारा का सारा डेटा सिर्फ रियल टाइम का देखना है तो तुम सीधे रियल टाइम के अंदर आओ, ठीक है। रियल टाइम पे पिछले 30 मिनट में कितने लोग इस वेबसाइट पे आए हैं, कितने लोग डेस्कटॉप से, कितने मोबाइल से, कितने टैबलेट से आए हैं, ये पता चल गया, ठीक है। इवेंट कौन कौन से इन्होंने किए हैं, पेज व्यू, प्रमोशन, यूज़र इंगेजमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये तुम्हें क्या मिल जाएगा, इसका कितने डायरेक्ट उससे आए हैं, कौन कौन से उससे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्यू बाय पेजेस, कौन कौन से पेजेस में कितना हो गया है, ये रियल टाइम डेटा दिखा रहा है। ये लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर का डेटा दिखाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं। बाकी तुम्हारी वेबसाइट पे तुम लोगों ने लगा दिया, देखना हफ्ते 10 दिन के बाद देखना कुछ ट्रैफिक वगैरह इसमें आता है तो फिर उसमें तुम्हारी उसमें भी देखेंगे इसको एक बार, किस तरीके से चीज़ें जो हो रही हैं। कहाँ पे था,
ठीक है, तो इसका जो डेमो वाला है तुम लोग भी एक बार ओपन करके देखना डेमो वाले को, एंड उसको ओपन करके फिर चेक करना, डेटा को देखने की, रीड करने की कोशिश करना। ठीक है, बाकी ये तो एक डेमो अकाउंट है, कुछ रियल अकाउंट का अगर होगा तो मैनेज होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अगर मुझे कोई रियल अकाउंट मिल जाएगा ना, सर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, तो फिर मैं उसका डेटा दिखाऊंगा तुम्हें, अगर उसका एक्सेस मुझे मिल जाता है तो। ओके सर। ठीक है, उसमें और ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, ठीक है सर। तो कल गूगल सर्च कंसोल कर लेंगे, गूगल बिंग कंसोल और गूगल सर्च कंसोल, फिर तुम्हारा ऐड स्टार्ट हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह। ओके सर। ठीक है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। बाय सर। ओके। बाय सर।